हमारे मन में उठी समस्त जिज्ञासाएं आप उनको सांख्य का समाधान बताए। नमोस्तम नमोस्तम नमोस्तम। चलिए, विज्ञान और विद्या विज्ञान के अंतर है। जैन दर्शन के अनुसार अगर वर्तमान के विज्ञान को देखेंगे तो आज भी इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहाँ पर जाने के बाद ऑक्सीजन भी कम है और पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स भी कम हो जाता है, इसलिए स्पेस में तैरता हुआ इंसान जीवन जीता है। इसीलिए रॉकेट में भी पूरे साधन और पूरी व्यवस्था रहती है। इसलिए अगर देवताओं का विमान जैन दर्शन मानता है तो उसमें सूर्य के विमान में मनुष्य को जाने का निषेध करता है। लेकिन जितने किलोमीटर की यात्रा वर्तमान के वैज्ञानिकों ने बताई है तो जैन दर्शन के अनुसार जो 790 योजन है, 790 योजन में जो 2000 कोस का एक योजन और किलोमीटर की जो संख्या बता रहे हो उसके अनुसार उसकी सीमा तक पहुंचने की संभावना भी है। क्यों? क्योंकि भगवान का अभिषेक करने के लिए मेरू पर्वत पर उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर ले जाते हैं और नीचे 184 गलियों में सूर्य चंद्रमा निरंतर घूमते हैं। हाँ या ना, इसलिए मैं नहीं कह सकूंगा कि शास्त्र में देवताओं के मान में जाना निषेध है और किलोमीटर के हिसाब से रॉकेट कितनी गति है कि वो जन्माभिषेक को देखते हैं तो उसके नीचे तक जाने की संभावनाएं भी नजर आती है। लेकिन फिर प्रश्न उठ जाता है कि मिट्टी में रहने वाला इंसान चंद्रमा में गया, वहां से मिट्टी उठा के लाया, जबकि वो रत्नमयी है। रत्नमयी है, ये वर्तमान की पृथ्वी है। इसलिए संभावना क्या है और ज्यादा ज्ञानी का विषय। किसका विषय है? और ज्यादा ज्ञानी का विषय। उसमें दोनों चंद्रमा आते हैं क्योंकि जो सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं उसमें जब आगे छांव पे पहुंच जाते हैं तो इधर रात हो जाता है, उधर दूसरा फिर आ जाता है। तो जरा सा अपन भी देखो, लाइट जला लोगे तो लाइट जला लेते हो, इधर प्रकाश है तो इधर अंधेरा हो जाता है, फिर घूमता हुआ आता है, दिन छोटा और बड़ा तो बीती में चलायमान, इसलिए कोई ऐसी खास बात नहीं। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि पहुँच गया और ये भी नहीं कहूँगा नहीं पहुँचा। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं रॉकेट में जा सकूं और मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि वहां क्यों नहीं जा सकता। शास्त्रों में लिखा है ना, शास्त्रों में लिखा है ना, लेकिन किलोमीटर के हिसाब से स्वाभाविक रूप से बताया गया। किलोमीटर जो निकाला गया है वो उतना किलोमीटर बैठ जाता है। सबसे पहले राकेश शर्मा गया था, अब तो इसमें भी प्रश्न उठने लग गया है कि नील आर्मस्ट्रांग वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा। डाउटफुल मामला है। कौन सा मामला है? डाउटफुल मामला। तो ये सब वैज्ञानिकों के प्रश्न हैं जो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, अरबों रुपए बर्बाद करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज को जनता के सामने देते हैं। इसीलिए वो बहुत कुछ आगे भी बढ़ गए। इधर आध्यात्मिक ज्ञान था तो ज्योतिष के अनुसार मौसम बता देते थे, अब भौतिक विज्ञान आपको सटीक कई बार बता देता है, बताते हैं। इसलिए बिल्कुल नकार तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी जैन धर्मावलंबी हैं तो बिल्कुल स्वीकार भी नहीं सकते, क्योंकि जो चीज हकीकत सामने आ जाए तो सहज स्वीकृत हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? सहज स्वीकृत हो जानी चाहिए। लेकिन जब तक पूर्ण ज्ञात नहीं हो तब तक यूं ही रहना अच्छा है। क्या रहना अच्छा है? दुविधा तो नहीं, अपनी अज्ञानता समझ लो।
या अपनी गहरी श्रद्धा। बस दो चीजें, श्रद्धा है तो आगम में जो लिखा, जानकारी का अभाव और ज्ञानता है तो भैया अपन ज्ञानी क्या बता। और ये विमान है, किसके विमान है? ज्योतिष देवों के विमान। और ज्योतिष देव मध्यलोक में ही है। इसमें है मध्यलोक में। कहते हैं तारों के टकराने से उल्का पिंड गिरता है, तो टकराहट की बात और उल्का पिंड का प्रमाण तो जैन शास्त्रों में भी आता है। और उसको देख करके कुछ ज्योतिषी खगोलीय गतिविधि की जानकारियां भी दी जाती है। इसमें सारी चीजें हैं, लेकिन परिपूर्ण तरीके से उसको अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैनियों में ऐसा कोई रिसर्च अभी सामने नहीं आया है। किसमें नहीं आया? जैनियों में। बचपन से लेकर के आखिर समय तक जीवन चलता है हवन के समान में। शुरू में कम कम और रात में बच गया तो पूरा। ये काम वो करता है जिसको उस विधि की जानकारी नहीं है। क्या ये विधि कौन करता है? हवन में, पूजा में कि कितनी पूजा चलेगी, कितनी सामग्री डलेगी, उसको नहीं मालूम होता है। इसलिए प्रारंभ में क्या करता है और बाद में अरे खत्म हो गया क्वांटिटी। तो जिस मनुष्य को जानकारी नहीं है जीवन के बारे में, वो क्या करता है? शुरू में धीमे धीमे काम करता है और लास्ट में सोचता है भगवान का नाम। और हम लोग के जैसे समझदार कोई पैदा हो जाते हैं तो बचपन से उतनी सामग्री डालेंगे आखिरी तक भी काम आ जाए और पूरा धन भी। इसका फिर है अपनी समझ का। इसलिए जैन दर्शन में तो कह दिया 8 साल के बाद ही तुम उसे ऐसा ज्ञान दे दो कि बचपन में पाप के भाव कम होते हैं तो धर्म कम भी करता है तो पाप ज्यादा हो जाता है। यौवन में भोग के साथ जीवन है तो धर्म ध्यान से बढ़ाना पड़ता है। और बुढ़ापे में शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है तो जितना ज्यादा समय का उपयोग कर ले उतना ज्यादा उसका जीवन भी अच्छा होता है और उसके अंतिम समय समाधि की साधना में भी परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कब कितना डालना जीवन को धर्म में? बोले जब जिसे जितना अवसर मिल जाए बस उसमें उसका उपयोग करें। दुनियादारी को छोड़ कर भी भगवान के सामने बैठे रहोगे, या तो सन्यासी कहलाओगे या आलसी। क्या समझ में आई? सन्यासी बनकर के जियोगे तो समाज स्वीकार लेगा, और आलसी बनकर के धर्म स्थान पर पड़े रहोगे खाने के लिए तो 4 दिन के बाद बोल हो जाएगा। दुनिया सारी बातों को समझती है। किसको समझती है? सारी बातों को समझती है। इसलिए समझ पूर्वक कब से काम करना? बोले जब से भीतर बोध पैदा हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि शुरू से जिसने अच्छा काम कर लिया तो अंत में नहीं कर पाए, और ऐसा भी जरूरी नहीं शुरू में धीमे काम किया और अंतिम में ज्यादा करे तो काम हो भी जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है शुरू से लेकर आखिरी तक कुछ काम नहीं करता और आखिरी में सब काम अच्छा हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है मैं जिंदगी भर अच्छा करता हूँ आखिरी में। इसलिए यहाँ बाह्य क्रियाकलाप का कोई संबंध नहीं है, अंतरंग के परिणाम का संबंध है। किसका संबंध है? अंतरंग के परिणाम अगर अंतिम क्षण भी अच्छे हो गए तो अंत भला सो। और शुरू से जिसके परिणाम अंत तक अच्छे हैं तो कार्य की शुरुआत ही अच्छी जिसने की है तो अंत भी उसका। दोनों कहा हर चीज की अपनी अपनी व्यवस्था है, इसको किसी शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन जितने जल्दी समझ जाओ, जितने जल्दी समझ जाओ उतना ही ज्यादा अच्छा। इसीलिए संतों के उपदेश और जिनवाणी के वाक्य आपके सामने दिए जाते हैं। भाई साहब 24 घंटे नहीं कर सकते हो तो 24 घंटे से तो प्रारंभ कर दो। कितने मिनट से? 1 घंटे का पाप 1 मिनट का धर्म धोने का काम करेगा। क्या समझ में? 1 घंटे का पाप 1 मिनट का पुण्य बैलेंस बनाने का काम करेगा। और इतना भी नहीं कर सके तो महावीर कहते हैं इंतजार करो आखिरी तक। कब तक इंतजार करो? और आखिरी समय कहीं मौका मिल गया पूरा हवन कुंड में डाल दिया। देखते हो मरण के समय के लोग क्या ले लेते हैं? समाधि दीक्षा ले लेते, और कई लोग सोचते रहते हैं
सब साधन हैं, सब शरीर काम कर रहा, फिर भी सोचते अरे अगर ऐसा हो गया तो, बस जहाँ तो लग गया मैं तो कर लेता, लेकिन अगर ऐसा होता तो चला गया, अगर किंतु लेकिन तो, ये सब पथ के व्यवहार क्या है। इसलिए जब जागो, इसका मतलब हाँ, क्योंकि ज्यादा अर्थ समझ में आ गया। ब्रह्म मुहूर्त यानी बचपन में ही जागे, बाकी यौवन तो। द्विदल के बारे में दोनों बातें आती है। कुछ लोग गर्म दूध का दही का मानते नहीं हैं और कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग कच्चे दूध के दही का ही मानते हैं, गर्म दूध का। इसलिए कई साधक भी आपको दही और बेसन का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। क्या समझ में? कई साधक भी, क्योंकि वो कहते हैं गर्म दूध का, क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है गर्म दूध की मर्यादा कितनी है? 24 घंटे की। फिर दही बना दिया, फिर गर्म हो गया। लेकिन अपनी है एक व्यवहारिक मर्यादा से चल रही है। कौन सी मर्यादा? कि दही और बेसन का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? दही और बेसन का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रमाण नहीं है शास्त्रों में। क्या ध्यान रखो, शास्त्रों में कोई भी प्रमाण नहीं है। ये व्यवहारिक व्यवस्था किसी ने खोज करके तब किस रूप में बताए, वो एक खोज का विषय है। इसलिए मैंने दोनों बात बता दी। कोई ले रहा हो तो ज्यादा टोको मत, और अगर त्याग कर सको तो महावीर कहते हैं जितना छोड़ा उतना अच्छा, जितना छोड़ा उतना अच्छा। समझ में आ गया? क्या बोले? लार का संयोग मिला और हो गया। माइक्रोस्कोप में एक बार लार डाल देना, दही डाल देना, बेसन डाल देना। किसमें डाल देना? माइक्रोस्कोप में देख लेना, पता लग पता, बस खत्म काम, खत्म काम। ये सारी चीजें कुछ व्यवहारिक है, इसलिए किसी को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपन कितना त्याग कर सकते हैं ये महत्वपूर्ण है। क्या अपन कितना त्याग कर सकते हैं ये महत्वपूर्ण है। ये तो अगर यूँ चीज सोचते रहोगे तो झींगे को बहुत पकड़ लेंगे। दही में कुत्ते फर्मेंटेशन से कितने सारे जीव होते हैं, कहते कि नहीं? और झींगे में दही खाते कि नहीं? खाते कि नहीं? बस उसमें क्या व्यवस्था दे दी है? जामुन मत डालो। क्या मत डालो? क्या मत डालो? चांदी से जमाओ, नरेटी से जमाओ, जीरा से जमाओ, कपड़े से जमाओ। है कि नहीं अंतर? है कि नहीं अंतर? ये भी बात है, ये भी बात है, खत्म बात। तो कई सारी चीजें ऐसी जिसमें बस ये सोचो हमसे कितना त्याग हो सकता है। बस क्या सोचो? हमसे कितना त्याग हो सकता है, सबसे बड़ी चीज ये। और जो अपने से हो गया बस वही धर्म है, वही नियम है, वही त्याग है, वही संयम है, वही आचरण है, वही पाप के भय से मुक्ति का एक। समझ में आ गई? आगे क्योंकि कई जगह कई लोग लेते हैं, इसलिए हम क्यों बोले किसी के लिए हैं? एक 22 सबक से किसने लिखे? मतलब किसने लिखे? किसने लिखे? खत्म था। आचार्यों के लिखे भी कहीं नहीं। आचार्यों के लिखे भी केवल 5 है। प्रशंसा कारक, स्थावरंसा कारक, जो बताया था आपको, अनिष्ट कारक, अनुपसेव्य। ये 22 सबक से के नाम नहीं है। किसके नहीं है? आई समझ में? तब ओला हो या पानी?
दोनों में थी भाई, ओला हो या